तिरुपति किसी भी नई दुल्हन की इज्जत लूट कर उसे मार दिया करता था, इसीलिए तिरुपति की पत्नी ने उसे मार दिया और जेल चली गई। गांव वालों ने तिरुपति की लाश को समाधि दंड देने का फैसला किया कि तिरुपति की आत्मा को कभी भी शांति न मिल पाए। इसीलिए गांव वालों ने तिरुपति की लाश को गड्ढे में खड़ा कर उसके ऊपर काले मुर्गे का खून डालकर जमीन में दफना दिया। तिरुपति की आत्मा गाँव वालों को धमकी देते हुए बोली, मैं इस गाँव को बर्बाद कर दूंगी। गाँव वालों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद गाँव में एक लड़की का शादी का दिन आया। पंडित उन्हें आशीर्वाद देने के लिए घर से निकला। रास्ते में गलती से उसके पाँव में कांटा चुभ गया। पंडित का खून तिरुपति की समाधि पर जा गया, जिसकी वजह से तिरुपति की आत्मा पंडित के अंदर घुस गई, जिससे पंडित तुरंत शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए बोले। लेकिन आशीर्वाद देते हुए पंडित के अंदर तिरुपति की आत्मा दुल्हन के जिस्म को बुरी तरह देख रही थी। रात के समय में पंडित दुल्हन के कमरे में घुस गए। दुल्हन और दूल्हे को एहसास नहीं था कि ये पंडित नहीं बल्कि तिरुपति की आत्मा है। फिर पंडित ने दूल्हे को जान से मार दिया और दुल्हन की इज्जत लूटकर उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस ने पंडित को दोषी समझकर बुरी तरह मारा, लेकिन पंडित को खुद नहीं पता था कि तिरुपति का यह किया जा रहा है। फिर एक रात गाँव का मुंशी तिरुपति की समाधि पर नशे में मूतने लगा। उसके पैर में भी चोट लगने से खून समाधि पर गिरने की वजह से तिरुपति की आत्मा जाग गई और मुंशी के शरीर में घुस गई। मुंशी अपने ट्रैक्टर पर बैठ ट्रैक्टर को उड़ाते हुए दूल्हा दुल्हन के पास जा उसने दुल्हन की इज्जत लूट उसे और दूल्हे को जलाकर राख कर दिया। अब सब गाँव वाले पंडित और मुंशी को पेड़ में बांधकर कुत्ते की तरह मारने लगे। तभी एक मौलवी वहाँ आकर सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें तिरुपति की आत्मा खाना खा रही थी और उसकी साइकिल पूरे गांव में अपने आप घूम रही थी। ये देखकर पूरे गांव वालों के पांव से जमीन खिसक गई। मौलवी ने बताया, तिरुपति की आत्मा फिर से जाग गई है। तुम लोगों ने उसे समाधि दंड देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो पूरे गांव से बदला लेना चाहती है। तिरुपति की आत्मा से बचने के लिए गांव वालों ने भैरवी को बुलाया, जो बचपन से ही शिव भक्त थी और साधु बनकर हिमालय की पर्वतों में रहती थी। भैरवी अपने गाँव आकर अपने पुराने घर में दीपक जलाती है। तभी एक सुराख से एक नाग बाहर आता है, जिसके शीश पर रुद्राक्ष रखा। भैरवी नाग को देखकर हाथ जोड़ती है और रुद्राक्ष को जमीन पर रखती है, जिससे रुद्राक्ष जमीन पर चलने लगता है। भैरवी उसका पीछा करती है तो रुद्राक्ष भैरवी को तिरुपति की समाधि के पास ले आया था। भैरवी ने जैसे ही समाधि की ओर पहला कदम रखा, उसके कदमों के निशान पर आग लग गई, जिससे तिरुपति की आत्मा तड़प कर बाहर आने के लिए चिल्लाने लगी। भैरवी ने भोलेनाथ का त्रिशूल लेकर मंत्रों का जाप किया और त्रिशूल को तिरुपति की समाधि में गाड़ दिया। फिर समाधि के चारों ओर नंदी बैल की मूर्तियां लगी और गाँव वालों को समझा 15 दिन से पहले कोई भी गाँव वाला या अन्य इंसान समाधि के पास नहीं जाएगा और किसी ने भी नंदी बैल को गलती से हिला दिया तो इस गाँव को तिरुपति से कोई नहीं बचा पाएगा। गाँव वालों ने भैरवी से विनती कर 15 दिन के लिए गाँव में ही रुकने के लिए कहा। भैरवी मान गई, लेकिन अगले ही दिन कुछ लोग गांव में ड्रोन उड़ा रहे थे। ड्रोन गलती से तिरुपति की समाधि के ऊपर गिर गया। एक आदमी ड्रोन लेने की कोशिश करता है तो पहरेदार उसे भगा देता है, क्योंकि किसी भी इंसान ने तिरुपति की समाधि को छू लिया। तिरुपति की आत्मा जाग, लेकिन रात को वो आदमी अपना ड्रोन लेने के लिए समाधि तक जा पहुंचा था और उसका खून गिरने से तिरुपति की आत्मा वापस जाग गई, जिससे भैरवी को आभास हो गया कि तिरुपति की आत्मा जाग गई है। फिर तिरुपति की आत्मा गाँव में भैरवी को ढूंढने लगी। भैरवी गंगा जल से स्नान कर रही थी। तिरुपति भैरवी के शरीर को निहारते हुए उसके करीब आने लगा, लेकिन तभी नाग देवता तिरुपति के सामने प्रकट हुआ, जिससे तिरुपति पीछे हट गया। नाग ने अपनी शक्तियों से तिरुपति को वापस समाधि के पास भेज दिया। तभी भैरवी भी वहाँ पे पहुंची। तिरुपति भैरवी को पाना चाहता, इसलिए उसने भैरवी को हासिल करने के लिए धमकी दी। भैरवी चिल्लाकर उसे चुनौती देती है, तू मेरा या गांव वाला का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी भैरवी की परछाई भोलेनाथ की तरह नजर आ रही। अब सवाल यह है कि तिरुपति की आत्मा से भैरवी अपने आप को और गाँव वालों को बचा पाए। ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।